नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 17/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर, जिसका कोड था SOC 101, पेपर आईडी था 1166 का पेपर हुआ है। आइए इसके आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जो वीडियो बनाया था फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर विषम सेमेस्टर से संबंधित, उसमें से बहुत से प्रश्न इसमें मिले हैं, आप देख सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि सोशियोलॉजी पद सोशियस एवं लोगस के सम्मेलन से बना है, जहां लोगस का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञानों का अध्ययन। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था समाजशास्त्र का जन्म स्थान है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था किस वर्ष में कोंत ने समाज भौतिकी का नाम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी किया। तो जो कोंत महोदय हैं, इन्हीं को हिंदी भाषा में अगस्त काम्ट या काम्टे कहते हैं, जबकि फ्रेंच भाषा में इनका नाम कोंत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1838 में। चौथा प्रश्न पूछा गया था फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1789 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न पूछा गया था फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने वाला मुख्य कारक है, तो ऑप्शन सी है यूरोप में प्रबोधन। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, किंग्सले डेविस। जो किंग्सले डेविस महोदय हैं वह आपके अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। अगले प्रश्न को देखें। 8वां प्रश्न है प्रबोधन काल को जाना जाता है, मतलब यहाँ पे मिस्टेक है, जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तर्क का युग। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आपसे निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, वोल्टेयर। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था अगस्त कोंत ने प्रारंभ में समाजशास्त्र को नाम दिया, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी होगा अगस्त समाज भौतिकी कहा था अगस्त कोंत ने। अगला प्रश्न है 11 नंबर अगस्त कोंत द्वारा विकसित किए गए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्षवाद से। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आपसे उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो जीएस घूरे हैं या घूरिये लिखा जाता है, जो यहाँ लिखा है जीएस घूरिये महोदय, यह महाराष्ट्र के हैं। और यहाँ देखें डीपी मुखर्जी, तो ये कोलकाता के हैं, और इरावती कर्वे पुणे के हैं, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से कि कौन समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन
यहाँ पे जो होगा वह होगा ऑप्शन सी जीएस घुरिये। यह लखनऊ संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी वर्ग व्यवस्था भारतीय समाज की विशेषता नहीं है, जबकि जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, कौन बम्बई स्कूल से संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी। यह लखनऊ संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, भारतीय समाज शास्त्र परिषद के संस्थापक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जीएस घुरिये। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, बम्बई विश्वविद्यालय में किस वर्ष में समाजशास्त्र विभाग का प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित समाजशास्त्री हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीएस घुरिये महोदय। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित समाजशास्त्री हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आर देसाई मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रमुख समाजशास्त्री हैं। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया लिखी गई है? तो यह जो लिखी गई है पुस्तक, यह ऑप्शन ए है जीएस घुरिये द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी दुर्खिम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। यह जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है इनका नहीं है, यह हर्बर्ट मीड का है। किसका है? हर्बर्ट मीड महोदय का है आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जबकि कोत का प्रत्यक्षवाद है, वेबर का वर्स्टेहर्न है और स्पेंसर का साम्यवाद है। तो डी ऑप्शन नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जीएस घुरिये ने। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अपने विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग स्थापित हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1958 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था कि भारतीय समाज अपनी प्रकृति से है खाली स्थान में भरना था। तो इस प्रश्न का सही स्थान है ऑप्शन बी बहुलवादी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, मानवता के धर्म की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी टायलर महोदय। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, किसने कहा कि समाजशास्त्र मनुष्य एवं उनके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी फेयरचाइल्ड। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लुईस 16वां। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आप लोगों से कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी प्लेटो। प्रश्न संख्या 29 आपसे पूछा गया था, फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन
सी हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमजोर वर्ग की बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, फोल्कवेज शब्द का सृजन किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, समनर ने। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज ने। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ विश्वविद्यालय में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, निम्नांकित में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीएस घुरिये। यह पिछले जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था वहीं से लिया गया है, यानी कि रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आप लोगों से, 36 नंबर कि फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई। रिपीटेड प्रश्न है, इसी प्रश्न पत्र में पूछा गया है पहले। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श आधार थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति के। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक अनूठी प्रणाली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत में। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपनिवेशवाद। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई। तो ऑप्शन ए, इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, शब्द सोशियोलॉजी में पदलोगस है एक। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीक शब्द। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, अगस्त काम्टे का परामर्शदाता कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट साइमन। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेस्टर एफ वार्ड ने शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दिया था। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, समाजशास्त्र में समग्र दृष्टिकोण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान में सबसे युवा विज्ञान कौन सा माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, समाजशास्त्र। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, समाजशास्त्र की विशेषता एक परिप्रेक्ष्य है जो अध्ययन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, सामाजिक संपर्क का। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, एक समाजशास्त्री है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक सुधारक। प्रश्न संख्या 48 आपसे पूछा गया था कि आधुनिक समाजशास्त्री विचार और सिद्धांत समाज के विशुद्ध रूप से चिंतनशील या दार्शनिक विश्लेषण से भिन्न होकर उभरे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआत में। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अगस्त काम्टे।
प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि समाजशास्त्र शब्द पहली बार किसके द्वारा गढ़ा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अगस्त काम्टे। तो मित्रों इस प्रकार मैं एसओसी 101 का 50 प्रश्नों का आंसर दिया हूँ। सभी आंसर लगभग 100% सही हैं। आप लोग अगर एक दो त्रुटियां हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप लोगों का सेकंड पेपर एसओसी 102 से संबंधित जो प्रश्न हुआ है उसका आंसर की लेकर मैं जल्द उपस्थित होऊंगा। आप लोग इससे आंसर की मिलाइएगा। थर्ड पेपर जो है आप लोगों का एसओसी 103 होने के बाद आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।